सम पीपल आर वेरी अपसेट क्योंकि उनकी स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्किन टाइप्स जहां आपका नाक और टी जोन यूजुअली ऑयली होता है, बाकी का चेहरा ड्राई होता है। ये स्किन कंडीशन इतनी कॉमन है लेकिन फिर भी लोग इतने ज्यादा दुखी हैं। क्यों? बिकॉज जो सेरम्स हम लगाते हैं टू कंट्रोल ऑयल, टू कंट्रोल सीबम, वो लगाने के बाद उनको ब्रेकआउट शुरू हो जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स अगर ज्यादा लगा लिए तो हमारे स्किन ज्यादा ऑयली हो रही है, और अगर हमने कम लगाया तो बाकी का चेहरा ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड है। इसलिए इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू माय टॉप 5 टिप्स, छोटे चेंजेस जो आपको करने हैं अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप की है। कोई ज्यादा आपको चीजें चेंज करने की, कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज चेंज द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन, चेंज द वे एंड प्लेसेस जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स लगाते हैं, एंड आई प्रॉमिस यू you will see great results. Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी skincare bestie and a certified skincare consultant. Today we are talking about combination skin type, जो मेरा भी हो जाता है। वैसे तो मेरी स्किन एक टाइम पे ड्राई थी, फिर नॉर्मल टू ड्राई हो गई, लेकिन मेरी नाक हमेशा ऑयली रहती है। समर्स में ये एरिया चीक्स के आसपास भी ऑयली हो जाता है। सो आई अंडरस्टैंड दिस कंसर्न एंड आई हैव मास्टर्ड इट। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस पैक डेली स्किन केयर कंटेंट, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। What does it mean? What do you apply? How do you apply? How do you make small changes so that you can have great skin? All this and much, much more. So do consider subscribing. We have channel memberships. We have a monthly giveaway. Now let's get into the video. Tip number 1. अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, आपका स्किन केयर रूटीन फ्रॉम अ लेयरिंग पर्सपेक्टिव होना चाहिए सुपर सिंपल एंड सुपर शॉर्ट। क्या मतलब है इसका? कि आप 10-12 स्टेप नहीं कर सकते हैं। यू शुड नॉट बी डूइंग थिंग्स लाइक टोनर लेयरिंग, यू शुड नॉट बी डूइंग थिंग्स लाइक 7 स्किन मेथड, यू शुड डेफिनेटली नॉट बी डूइंग थिंग्स कि सेरम के ऊपर सेरम के ऊपर सेरम आप लगाओ। आपको एट बेस्ट मैक्सिमम एक से ज्यादा सेरम नहीं यूज करना चाहिए, और अगर आप 2 सेरम्स भी यूज कर रहे हैं, यू हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। सो टिप नंबर 1 इज, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, आप प्लीज अपने स्किन केयर रूटीन को देखें, लुक एट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव, एंड अगर आप एक सिंगल रूटीन में, व्हाट आई मीन बाय दैट इज आइदर इन योर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और इन योर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, अगर आप 4 स्टेप से ज्यादा कर रहे हैं, विच डजंट इंक्लूड आई क्रीम बाय द वे, लेस एज एन अगर आपके पास 2 सेरम्स हैं, टोनर है, मॉइस्चराइजर है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, इसे छोटा करना शुरू करें। दैट्स टिप नंबर 1. यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ सेरम्स because every serum will have water, glycerin, some kind of humectant, and ज़्यादा लेयरिंग से आपकी टी जोन और ऑयली होगी, सो आपका चेहरा और ऑयल प्रोड्यूस करेगा। दैट्स माय टिप नंबर 1. टिप नंबर 1 से जुड़ता हुआ टिप नंबर 2, स्प्लिट अप योर फेस एंड योर सेरम्स। अब इसका क्या मतलब है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एक कॉमन स्किन इशू का। जिन लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होती है उनको ऑयली टी जोन तो होता है, लार्ज ओपन पोर्स भी होते हैं, पर ये एरिया यूजुअली ड्राई नहीं होता, ऑयली नहीं होता। ये एरिया यानी चीक्स का एरिया यूजुअली नॉर्मल या नॉर्मल टू ड्राई होता है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपने ओपन पोर्स के लिए जो अमेजिंग कॉम्बिनेशन है सैलिसिलिक एसिड नायासिनामाइड, जिसे मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप पूरे चेहरे पे लगाएं, अगर आपने लगाया तो ये एरिया और ड्राई हो जाएगा, यहाँ ऑयल कंट्रोल होगा, but the rest of your face is going to feel really dry. So what are you going to do in a situation like that? You are going to look at your face in a different proportion. So अगर आपकी टी जोन ऑयली है और आपको जरूरत है नायासिनामाइड सैलिसिलिक एसिड की, यूज इट ओनली ऑन योर टी जोन एरिया, और अपने चीक्स एरिया पे इसे मत लगाएं। अगर चीक्स एरिया पे आपको लार्ज ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, लेकिन इस एरिया पे आपको सेंसिटिविटी रहती है, rather than using a 2% salicylic acid, use a 1% salicylic acid. Rather than using a 10% niacinamide, use a 5% niacinamide. बेसिकली जो एरिया आपके चेहरे का ड्राई और सेंसिटिव है, वहाँ वो इंग्रेडिएंट्स जो ड्राइंग होते हैं, सेंसिटाइजिंग होते हैं, उन्हें कम लगाएं। एंड अगर आप सिर्फ टी जोन एरिया पे लगा रहे हैं, अगर आपके नाक बहुत ज्यादा ऑयली है, यू कैन इवन यूज योर सैलिसिलिक एसिड 3 times a week, एज लॉन्ग एज आप सिर्फ इस एरिया को कवर कर रहे हैं, पूरे चेहरे को नहीं। सो दिस वे व्हेन यू ब्रेक अप द प्रोडक्ट,
एंड ब्रेक अप द प्लेसेस जहां आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं, आप अपने स्किन की सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज माई टिप नंबर 2. ज्यादा आपको लेयरिंग नहीं करनी है. दूसरी चीज, टिप नंबर 2 से जुड़ा हुआ, चेहरा इतना बड़ा होता है राइट, तो जिस एरिया पे जो प्रॉब्लम है वहां उस एरिया के लिए सेरम लगाएं. फॉर एग्जाम्पल, टी जोन ऑयली है, सैलिसिलिक एसिड यहाँ लगाएं. ये एरिया ऑयली नहीं, ये एरिया ड्राई है, यहाँ स्नेल म्यूसिन लगाएं, यहाँ हाइलुरोनिक एसिड लगाएं. लेयर और लेयर मत करें सेरम्स को, ये थोड़ा अजीब हो गया. सेरम्स को एक के ऊपर एक लेयर ना करें, basically split up करके लगाएं, and then when you combine everything with a moisturizer, it is all going to come together. This is a really simple way in which you can actually make sure कि आप अपने स्किन के different parts को टारगेटेड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और किसी भी एरिया को जो ज़्यादा ड्राई है उसे एक ड्राइंग इंग्रेडिएंट नहीं दे रहे, और कोई एरिया जो ज़्यादा ऑयली है वहाँ आप एक ज़्यादा ऑयली इंग्रेडिएंट नहीं लगा रहे. दिस वे यू कैन स्प्लिट इट अप. सो टिप नंबर 1, सेरम्स कम करें. टिप नंबर 2 जो जुड़ा हुआ है, अपने सेरम्स को अपने चेहरे के कंसर्न एरियाज के हिसाब से स्प्लिट अप करें. Tip number 3, when it comes to face mask, and this is a query a lot of people have asked me. Lot of people who have oily skin or combination skin, उनको पता है कि उनके लिए clay masks amazing है, right? But जब clay mask को पूरे चेहरे पे लगाते हैं तो उनका चेहरा हो जाता है dry. ये मेरे साथ भी होता है. So what I like to do is the same serum technique, I like to use it even as a face mask. मैं क्या करती हूँ, अपने टी जोन पे, एंड टी जोन नहीं, बेसिकली नाक और चिन पे लगाती हूँ क्ले मास्क. बाकी का चेहरा जो मेरा नॉर्मल टू ड्राई है वहां मैं लगाती हूँ हाइड्रेटिंग मास्क. एंड दैट इज हाउ आई गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. इस एरिया को मैं ड्राई और सेंसिटाइज नहीं करती क्योंकि ये एनी केस ये आइडियल स्किन है. दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज लाइक स्लाइटली ड्राई बट इट्स नॉर्मल. तो इसके पीएच के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करती. आई गिव इट एग्जैक्टली व्हाट इट नीड्स, विच इज लव एंड हाइड्रेशन. और ये वाला जो नाक है जो बहुत ऑयली है, इसको मैं देती हूँ क्ले मास्क. सो व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट योर फेस एंड व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट योर ट्रीटमेंट्स कि क्या चीज़ हमारे प्रॉब्लम एरिया है, जब आप उस पर सीरियसली फोकस करते हैं, सिर्फ उस एरिया को टारगेट करते हैं, यू सी बेटर रिजल्ट्स, और आपके बाकी का चेहरा ड्राई नहीं होता, आपका बाकी का चेहरा सेंसिटाइज नहीं होता. सो दिस वाज माय टिप नंबर 3. My tip number 4 is focusing on your cleanser. अब देखो guys, जिन लोगों की स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, we recommend कि once a day you use an active based cleanser like a salicylic acid or a lactic acid cleanser. जिन लोगों की स्किन नॉर्मल है, like normal to dry है, we say creamy cleansers, and oily skin वालों को हम कहते हैं foaming cleansers यूज करें. जिन लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन है, आपको आइडियली हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स ही यूज करने चाहिए. आप एक हाइड्रेटिंग फोमिंग क्लेंजर यूज कर सकते हैं, आप एक हाइड्रेटिंग क्रीमी क्लेंजर यूज कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आपका 75% of the चेहरा, because नाक, चिन एंड ये टी जोन इज जस्ट 25%. 25% ऑयली है, तो इस 25% के लिए बाकी 75% को तो थोड़ी हम ओवर एक्सफोलिएट कर सकते हैं. नॉट डैमेज, आई वाज गोना से डैमेज बट आई डोंट मीन डैमेज, लाइक ओवर एक्सफोलिएट. सो व्हाटएवर बी द प्राइमरी टाइप ऑफ योर स्किन, 75% ऑफ द स्किन आपका कैसा है, नॉर्मल है, ड्राई है, सुपर ड्राई है. सुपर ड्राई है तो क्रीमी क्लेंजर यूज करो. बेसिकली अपने चेहरे को ध्यान से देखो कि कहाँ आपको ज्यादा एक प्रोडक्ट की जरूरत है, उस हिसाब से यूज करो. एंड देन फॉर योर नोज, फॉर योर चिन एंड व्हाटएवर एल्स जो ऑयली हो जाता है, योर सैलिसिलिक एसिड टोनर, योर सैलिसिलिक एसिड सेरम, दैट इज व्हाट यू कैन यूज. उससे आपको बहुत फायदा होगा. My tip number 5, and this is super important क्योंकि इसे लोग आमतौर पे मिस कर जाते हैं. प्लीज मॉइस्चराइज. रात के रूटीन में भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिन के रूटीन में 100% आप इजीली अपने मॉइस्चराइजर को स्किप करके एक अच्छा हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन लगा सकते हैं. आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिंपल अप्रोच ऑफ हाउ यू कैन लुक एट योर रूटीन इन 4 स्टेप्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ताकि आपको समझ आए कि क्या आपको प्रोडक्ट्स लगाने हैं और क्या अवॉइड करने हैं. लेट्स लुक एट अ मॉर्निंग रूटीन जो 4 स्टेप का है, जो होना चाहिए उनके लिए जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप की है. मॉर्निंग का फर्स्ट स्टेप हो गया आपका क्लेंजर, विच इज व्हाट यू गोना डू. यू गोना वॉश योर फेस आफ्टर यू ब्रश योर टीथ. सो दैट्स स्टेप नंबर 1 क्लियर. स्टेप नंबर 2 में अब आप देखें कि आपको टोनर लगाने की जरूरत है या नहीं. अगर आपके स्किन केयर रूटीन में ऑलरेडी 2 सेरम्स हैं, देन माय फ्रेंड्स टोनर को स्किप कर दो.
अनलेस आपका टोनर आपको कोई बहुत अमेजिंग बेनिफिट दे रहा है। एंड यूजुअली सुबह के रूटीन में कोई एक्सफोलिएटिंग टोनर नहीं लगाता, सो चांसेस आ रहा कि आप एक नॉर्मल हाइड्रेटिंग क्यूट सा टोनर यूज कर रहे हो, मे बी इट इज अ कोरियन वन। जरूरत नहीं है, स्किप करो, बिकॉज जो क्वालिटीज आपको टोनर में मिल रही हैं वो आधे से ज्यादा प्राइम इंग्रेडिएंट्स आपको आपके सेरम्स में भी मिलेंगे। एक्वा, ग्लिसरीन, स्क्वालिन, सारी चीजें सेम होती हैं। सो अगर आपके पास 2 सेरम्स हैं आपके रूटीन में, फॉर एग्जांपल विटामिन सी अल्फा आर्बुटीन है, विटामिन सी कॉपर पेप्टाइड है, कॉपर पेप्टाइड नायासिनामाइड है, इस तरह की कोई चीज अगर आपके रूटीन में है, यानी आपके रूटीन में 2 सेरम्स हैं, तो टोनर को स्किप करके आप अपने 2 सेरम्स लगाएं। बट ट्राई ये करें, क्योंकि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप की है, अगर आपको टोनर में ही आपके की बेनिफिट्स मिल जाते हैं, देन skip one serum. Serums are obviously heavier than toner. So for example, let's say you're using a niacinamide serum 5%. Niacinamide serum 5% लगाने की जगह, unless you're on a melasma or a hyperpigmentation routine, then you need minimum 5%. But अगर आप ऐसे ही लगा रहे हो just for the brightness, glow, antioxidant properties, see if you can get a niacinamide toner. प्लम में आता है, नंबुजिन में आता है, बहुत ब्रांड्स में आपको एक नायासिनामाइड टोनर मिल जाता है। उसमें 2 या 3% कॉन्सेंट्रेशन होती है, सो कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, बट आपको मिलता है एक वाटर्ड डाउन वर्जन। इसकी वजह से यू कैन एक्चुअली रिमूव योर नायासिनामाइड सेरम एंड डायरेक्टली गो इन विद योर अदर सेरम व्हाटएवर यू आर यूजिंग. So be intelligent about the choice of the ingredient that goes into every step. अगर आपको टोनर की जरूरत नहीं है, you can completely skip it. और अगर आपका टोनर आपके किसी सेरम को रिप्लेस कर सकता है, then as someone who has combination skin type, try and get a toner that can replace your serum, because toners are more watery. उसके बाद आप अपना सेरम लगाएंगे. Let's say you do cleanse, tone, serum, sunscreen, or you can do cleanse, सेरम 1, सेरम 2 एंड सनस्क्रीन. 4 स्टेप में आपका रूटीन खत्म हो गया. सिमिलरली रात के रूटीन में यू विल लुक एट द सेम प्रोसेस. रात का रूटीन यूजुअली ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है. इफ यू आर फॉलोइंग एन एंटी एजिंग रूटीन, यू मे हैव रेटिनॉल, यू मे हैव लाइक पेप्टाइड्स एक्सेट्रा. अगेन, look at your retinol carefully. See if you can get a retinol जिसमें आपको एक से ज्यादा ingredient मिलता है. In that case, you're getting a good high quality retinol, प्लस आप एक सेरम को कम कर सकते हैं. जैसे जो मैंने कोरियन रेटिनॉल्स पे वीडियो बनाई थी, इन विच आई फीचर्ड द हेमिश रेटिनॉल, जिसमें आपको 5% नायासिनामाइड मिलता है, द अनुआ रेटिनॉल जिसमें भी आपको आई थिंक 3 या 5% नायासिनामाइड मिलता है. सो दीज आर हाइब्रिड फॉर्मूलाज दैट गिव यू अ लिटिल एक्स्ट्रा. इससे आपकी लेयरिंग कम हो जाती है, एंड जितनी कम आपकी लेयरिंग होगी, यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन एज अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पर्सन. सो अगेन, रात के रूटीन में डबल क्लेंजिंग इज वन स्टेप. उसके बाद सेरम्स को 2 पे रिस्ट्रिक्ट करें एंड गो इन विद अ नाइस जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. कुछ भी यूज कर सकते हो. न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट यूज कर सकते हो. यू कैन यूज द ब्यूटी ऑफ जोसान वन. आई रिसेंटली गॉट सम थिंग्स फ्रॉम कॉडली. कॉडली ने एक पूरी लाइन लॉन्च करी है विच इज कॉल्ड वीनो हाइड्रा, जिसमें एक सेरम है, मास्क है एंड ऑल दैट, बट दे हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर्स. एंड उसका जो वाटर जेल है मुझे बहुत पसंद आया. आई एम टेस्टिंग इट आउट राइट नाउ. दे हैव अ वाटर जेल, देन दे हैव अ मीडियम रेंज, एंड देन दे हैव लाइक अ नाइसर थिकर मॉइस्चराइजर. सो बेसिकली हाइड्रेशन रेंज में उनके पास 3 मॉइस्चराइजर्स हैं, बहुत अच्छे हैं. आई एम करंटली यूजिंग द वाटर जेल वन, जो मुझे बहुत पसंद आया है. वंस आई फिनिश रिव्यूइंग इट, एंड मेरे को जब मैं सब रिव्यू कर लूंगी, मे बी आई डू अ वीडियो ऑन इट. बेसिकली कोई भी वाटर जेल मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं रात के रूटीन में, बट मेक श्योर दैट इट इज रियली लाइट वेट, एंड वो भी आपके स्किन टाइप से थोड़ा मैच करे. तो अगर स्किन थोड़ी सी ज्यादा ड्राई रहती है, 75%, then use maybe not a water gel, maybe you can use something which is more of a whipped mousse formula. अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली रहती है, use a water gel formula. बट रात के रूटीन में भी 4 स्टेप में ही अपना स्किन केयर रूटीन खत्म करें. By doing so, by reducing the steps, by being mindful about the ingredients you are using in every step, आप अपनी लेयरिंग कम करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली योर स्किन इज गोइंग टू बी लेस ऑयली, एंड आप अपने कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में भी यू कैन एक्चुअली हैव द बेस्ट स्किन एवर, जिसे हम कहते हैं ग्लास स्किन.
वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, आई होप दीज टिप्स मेड सेंस टू एवरीवन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. आई विल रियली अर्ज यू कि जो मल्टी मास्किंग मैंने बताया है और दिखाया है यहाँ पे, और जो मैंने सेरम वाला टिप दिया है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सैलिसिलिक एसिड नाइसिनामाइड, प्लीज ये करके देखो. दिस ट्रूली ट्रूली इज लाइफ चेंजिंग. आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो विद अ ब्रांड न्यू वीडियो. अगर स्किन टाइप से रिलेटेड यू वांट मी टू फिगर आउट और डू सम मोर डिटेल्ड वीडियोज ऑन अ पर्टिकुलर स्किन टाइप, on a particular skin issue, then let me know in the comments. Question का भी जवाब देना, and I will see you tomorrow with a brand new video. Thank you so much for watching. Bye.